दोस्तों, आप लोग जो कमेंट्स करते हो उससे पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। तो टीचर डूमिंग सभी को चुप करवा रहा होता है और कह रहा होता है जो भी था हो गया। इसे इस दरवाजे ने कहा है कि इसने टेस्ट पास कर लिया है तो इसका मतलब है इसने पास कर लिया है। अब तुम लोग चुप हो जाओ। पर सभी बच्चे खामोश नहीं होते और कह रहे होते हैं ये इसने स्पिरिट कॉइन से पास किया है ये टेस्ट, जबकि इसके पास तो पावर कॉइन्स थे ही नहीं, तो ये टेस्ट पास कैसे कर सकता है। और फिर सभी बच्चे खामोश नहीं होते। उन्हें चाओलेंग पर गुस्सा आ रहा होता है और उन्हें लगता है कि चाओलेंग ने झूठ बोला है। तो वो लोग चाओलेंग की तरफ बढ़ते हैं तो टीचर रोकते हैं पर कोई बच्चा नहीं रुकता और चाओलेंग की तरफ बढ़ता है और पूछते हैं तुमने झूठ बोला है, तुम सच बताओ तुम्हें ये 2 कॉइन्स कहाँ से मिले, तुम ये सब सच बता दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो उसे मारने के लिए उसके पास आ गए होते हैं तो वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तो व्हाइट चिकन पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता। और वो कहता है ये तुम्हें बता देगा, रुक जाओ। तो व्हाइट चिकन पूछता है तुम्हें ये कॉइन्स कहाँ से मिले। पर इस बार सच में चाओलेंग झूठ बोलता है, मुझे तो ये कॉइन्स उसी बम वाले आदमी के पास से मिले हैं। तो सभी स्टूडेंट को यकीन नहीं आता तो वो उन दोनों पर चढ़ जाते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। तो अचानक से चाओलेंग की पावर हरकत में आती है और सभी लोगों को दूर हटा देती है। तो सभी बच्चे कह रहे होते हैं तो तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो जब डूमिंग टीचर देखता है तो सभी बच्चे रुक नहीं रहे तो वो अपनी पावर निकाल कर कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, पर कोई बच्चा उनकी बातें नहीं सुन रहा होता। तो एक पावर उन सभी बच्चों को दूर भगा देती है और वो कोई और नहीं वही लड़की थी जो वैन ही के साथ हमने पहले भी देखी थी और इनका नाम मिस वैन होता है और वो यहाँ की वाइस डायरेक्टर होती है। और सभी बच्चों को वो चुप करवा रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हमारी एकेडमी है, कोई मजाक नहीं। तो सभी बच्चे कह रहे होते हैं आप हमें एक्सप्लेन करें कि ये कैसे पॉसिबल है कि इसने टेस्ट पास कर लिया और वो भी स्पिरिट कॉइन से। तो मिस वैन कहती है ये एक डोर है, कभी भी गलत फैसला नहीं कर सकता और ये रिमोट की पावर अच्छे से पहचानता है। अगर इसने कुछ फैसला किया है तो वो बिल्कुल ठीक ही होगा और अगर इसने ये टेस्ट पास कर लिया है तो एकेडमी के रूल से हिसाब से इसने ये टेस्ट पास कर लिया है और तुम लोग अब कुछ गलत नहीं करो क्योंकि ये एकेडमी के रूल के खिलाफ है। तो वाइस डायरेक्टर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता और वाइस डायरेक्टर वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है और साथ में टीचर को कह के जाती है कि तुम चाओलेंग का ख्याल रखना। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और बीन को दिखाते हैं जो छुप छुपा कर जा रही होती है और वो उसी बंदे से सियोन से मिलती है और सियोन उसे मुबारकबाद दे रहा होता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया। तो बीन कहती है मैंने अपनी पावर को पा दिया था कि किसी को पता न लगे। तो सियोन कहता है अच्छा ये अच्छी बात है और सियोन उसे कहता है किंग ड्रैगन उस चाओलेंग के अंदर है, तुम्हें अब उसे प्रोटेक्ट करना है हर हाल में और उसे कुछ भी ना हो पाए ये याद रखना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और बीन इस बात पर यकीन नहीं कर पाती और वो कहती है ऐसा हो नहीं सकता, ये सच नहीं है। तो वो मना करती है। तो सियोन कहता है ड्रैगन किंग उसके अंदर बंद है, ड्रैगन किंग को आजाद होने में टाइम लगेगा, जब तक के लिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा और मेरे कुछ आदमी इस सील को हटाने के लिए लग गए हैं। तो उसे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी जान के पीछे थी, अब वो उसे मार नहीं सकती है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और सीन चाओलेंग और व्हाइट चिकन की तरफ आता है जो कहीं जा रहे होते हैं और चाओलेंग बड़ा उदास होता है। ये तो हम जानते हैं कि वो उदास क्यों है। और साथ में वो चलते चलते एक दरख्त की तरफ देख रहे होते हैं और वो दरख्त के नीचे बहुत सारे घर बने होते हैं और वो टेंगवू एकेडमी है और वो उन दरवाजों के अंदर चला जाता है और वो टैंग एकेडमी जश्न बनाया जा रहा होता है और उन गलियों पर बहुत ही रश होता है, हर दुकान पर बहुत ही रश होता है और चाओलेंग तुझे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो शेंग पहले तो खुश नहीं होता लेकिन जैसे ही वो एकेडमी देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो खुशी से भागने लगता है पर वो गलती से
मिस शामू से टकरा जाता है। और जब चाओलिन को पता लगता है कि ये मिस शामू है तो वो उनसे माफ़ी मांगता है। तो वाइट चिकन पूछता है, आप यहाँ पर? तो टीचर कहती है, मैं अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पर हूँ और ये भी आप लोगों के तरह स्टूडेंट हैं इसी साल के। तो चाओलिन कहता है, अगर आप इनकी टीचर हैं तो हमारा टीचर कौन है? तो फिर टीचर शामू वहाँ पर इशारा करती है और फिर दोनों वहाँ पर देखते हैं तो फिर टीचर डूमिंग इन दोनों को कह रहा होता है, तुम दोनों कहाँ पर हो? मैं तुम लोगों का कब से वेट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे आओ। तो वो दोनों भागकर टीचर डूमिंग के पास जाते हैं और टीचर उनको ये कहता है, तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि तुम लोग अभी बेबी स्टूडेंट हो तो तुम्हारे अभी बेसिक सब्जेक्ट हैं। पहला इल्यूमिनेशंस बेसिक है और दूसरा मेडिसिन लर्निंग है और तीसरा फुल ट्रेनिंग। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी स्पीड को 120% अपग्रेड कर सकूँ। और दूसरा ये कि तुम अगर मेरी क्लास को अटेंड नहीं करोगे और तुम समझो कि तुम सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए और अगर तुम सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो तुम लास्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें मेरी सब क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। और फिर इन लोगों को कहता है कि तुम्हें डीमॉन का वेपन की ज़रूरत है तो तुम सिर्फ एक ही डीमॉन का वेपन ले सकते हो। और वो उन्हें अंदर ले जाता है, पर ये बात चाओलिन को समझ में नहीं आती। तो या उसे कह रही होती है, हम लोग यहाँ पर न्यू स्टूडेंट हैं तो ये एकेडमी हमें वेलकम कर रही है और यहाँ पर हमें रिवॉर्ड दे रही है, तो हम सिर्फ एक ही हथियार ले सकते हैं। ये सुनकर तो चाओलिन खुश हो जाता है और सियोन कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं कर रही आजकल। तो या उसे सॉरी बोलती है और फिर डूमिंग टीचर एक पोर्टल ओपन करते हैं और उन्हें दूसरे डायमेंशन में लेकर जाते हैं। तो चाओलिन ये देखकर हैरान रहता है कि हम गैलेक्सी में आ गए हैं। और फिर यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि चाओलिन किस तरह का हथियार चूज़ करने वाला है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।